राधे राधे प्यारे भक्तों, जब रिश्ते रुलाए तो इसे सुनो, क्योंकि हर आंसू व्यर्थ नहीं होता, हर टूटन अंत नहीं होती और हर बिछड़ना विनाश नहीं होता। जब अपने ही शब्दों से घायल करें, जब जिन हाथों को थाम कर तुमने चलना सीखा वही हाथ तुम्हें धक्का दे दें, जब उम्मीदें ही बोझ बन जाए और अपनापन ही ताना बन जाए, तब मन पूछता है आखिर क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सिर्फ प्रेम किया था, मैंने तो सिर्फ साथ चाहा था, फिर मेरे हिस्से में ये पीड़ा क्यों आई? सुनो, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। जो हुआ है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हुआ है। रिश्ते जब रुलाते हैं तब आत्मा को सच्चाई दिखती है, तब भ्रम का पर्दा हटता है, तब तुम पहचानते हो कि कौन तुम्हारे जीवन में सीख बनकर आया था और कौन सच में तुम्हारा अपना था। तुम सोचते हो अगर मैं और सह लेता, अगर मैं और झुक जाता, अगर मैं और चुप रह जाता तो शायद रिश्ता बच जाता। पर क्या हर कीमत पर रिश्ता बचाना ही जीवन है? क्या स्वयं को मिटाकर किसी और की स्वीकृति पाना ही प्रेम है? नहीं। प्रेम वह नहीं जो तुम्हें रोज रुलाए, जो तुम्हारी आत्मा को छोटा करे, जो तुम्हारे सम्मान को कुचल दे। प्रेम वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत करे, जो तुम्हारी आंखों में चमक बढ़ाए, जो तुम्हारे मन को भय से मुक्त करे। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार ये एहसास दिला रहा है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम में कमी है, कि तुम्हें बदलना चाहिए, तो रुक कर सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी तुम में नहीं, उस समझ में है जो तुम्हें समझ नहीं पाई। जब रिश्ते टूटते हैं तो सबसे पहले विश्वास टूटता है, और विश्वास के टूटने की आवाज बाहर नहीं, भीतर गूंजती है। तुम अकेले कमरे में बैठकर सोचते हो, क्या सच में मैं इतना बुरा हूं? क्या सच में मैं प्रेम के योग्य नहीं? पर यह मन का छल है। तुम प्रेम के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो, सच्चाई के योग्य हो, पर हर कोई तुम्हारी गहराई को समझने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम सीख सको कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर वादा स्थायी नहीं होता और हर साथ जीवन भर का नहीं होता। रो लो, आंसू बहने दो, क्योंकि दबे हुए आंसू भीतर जहर बन जाते हैं। पर रोते रोते यह मत भूल जाना कि तुम्हारी पहचान किसी एक रिश्ते से नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम उससे पहले भी थे, तुम उसके बाद भी रहोगे। जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य का अंतिम अध्याय नहीं था, वह सिर्फ एक पृष्ठ था जिसे पलटना आवश्यक था। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो समझो कि जीवन तुम्हारे लिए जगह खाली कर रहा है, किसी बेहतर अनुभव के लिए, किसी सच्चे साथ के लिए। कभी कभी रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि तुम बदल रहे होते हो, तुम्हारी सोच ऊंची हो रही होती है, तुम्हारा आत्मसम्मान जाग रहा होता है, तुम्हारा धैर्य समाप्त हो रहा होता है। और जो लोग तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहते हैं उन्हें तुम्हारा नया स्वरूप स्वीकार नहीं होता, तब टकराव होता है, दूरी बनती है और अंत में अलगाव। पर यह अलगाव हार नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की जीत है, क्योंकि तुमने स्वयं को खोने से इनकार कर दिया। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार अपमानित करे और फिर कहे कि वो तुमसे प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं, नियंत्रण चाहता है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझने की जगह तुम्हें ही दोषी ठहराए, वह साथी नहीं, परीक्षा है। और हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना होता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही आत्मा पीड़ा में तपकर तेजस्वी होती है। जब रिश्ते रुलाते हैं तब मन बदला लेने की सोचता है। मन चाहता है कि सामने वाला भी वही दर्द महसूस करे। पर सुनो, बदला तुम्हें क्षणिक संतोष देगा, शांति नहीं। क्षमा कठिन है पर वही मुक्ति है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उस दर्द की जंजीर से स्वयं को मुक्त कर रहे हो। तुम ये निर्णय ले रहे हो कि तुम्हारा भविष्य किसी और की गलती की सजा नहीं बनेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। तुम गहराई से सोचते हो, दिल से जुड़ते हो, सच्चाई से निभाते हो, पर कुछ लोग सतह पर जीते हैं, सुविधा से जुड़ते हैं, लाभ से निभाते हैं। जब दो अलग प्रकृति के लोग साथ आते हैं तो टकराव स्वाभाविक है। इसीलिए हर टूटन को अपनी असफलता मत समझो।
कभी कभी दो लोग गलत नहीं होते, बस एक दूसरे के लिए बने नहीं होते। अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं इस रिश्ते में रहते हुए खुश था? क्या मैं खुद को खुलकर जी पा रहा था? क्या मेरी हंसी सच्ची थी? अगर उत्तर नहीं है तो फिर उस टूटन का शोक क्यों, जो तुम्हें भीतर से खत्म कर रही थी? तुम्हें दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सच्चाई से प्रेम किया था। और सच्चे लोग जब आहत होते हैं तो गहराई से आहत होते हैं, पर यही गहराई तुम्हारी ताकत भी है। समय लगेगा, हाँ समय लगेगा। कुछ रातें लंबी होंगी, कुछ यादें चुभेंगी, कुछ गीत रुलाएंगे, कुछ स्थान खाली लगेंगे, पर धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि जो चला गया वह अनिवार्य नहीं था। धीरे धीरे तुम फिर से मुस्कुराना सीखोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ वह रिश्ता टूटा, क्योंकि अगर वह नहीं टूटता तो मैं स्वयं को कभी नहीं खोज पाता। अपने मन को यह मत कहने दो कि अब किसी पर विश्वास मत करना। विश्वास करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी खूबसूरती है। बस इस बार आंखें खुली रखना, स्वयं को प्राथमिकता देना, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखना। प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं, साथ निभाओ पर आत्मसम्मान छोड़कर नहीं, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुम्हें झुकाकर नहीं, तुम्हारे साथ चलकर प्रेम करेगा। आज जो आंसू बह रहे हैं वे तुम्हारे भविष्य की मिट्टी को सींच रहे हैं। इन आंसुओं से तुम्हारा धैर्य उगेगा, तुम्हारी समझ गहरी होगी, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी। तुम पहले जैसे सरल रहोगे पर अब अंधे नहीं रहोगे। तुम पहले जैसे दयालु रहोगे पर अब स्वयं के प्रति कठोर भी रहोगे। ये संतुलन ही परिपक्वता है। तो जब रिश्ते रुलाएं, टूट मत जाना, खुद को दोष मत देना, अपने दिल को पत्थर मत बनाना। बस इतना याद रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें कभी अपमानित नहीं करेगा। जो तुम्हारे जीवन में स्थायी है वह तुम्हें असुरक्षित महसूस नहीं कराएगा, और जो तुम्हें सच में समझेगा वह तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं, तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेगा। आज से निर्णय लो, मैं किसी के जाने से खत्म नहीं होऊंगा, मैं किसी के शब्दों से छोटा नहीं होऊंगा। मैं अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाऊंगा, मैं अपनी चुप्पी को अपनी समझ बनाऊंगा। मैं फिर से प्रेम करूंगा, पर इस बार पहले स्वयं से। जब रिश्ते रुलाएं तब ये मत सोचो कि तुम हार गए, समझो कि तुम सीख गए। और जो सीख गया वो कभी हारता नहीं, वो बस अगली बार और समझदारी से चलता है और मजबूत होकर चलता है और मुस्कुराकर चलता है। अब आंसू पोंछो, सिर उठाओ और विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन किसी एक रिश्ते की कहानी नहीं, एक विशाल यात्रा है। और इस यात्रा में जो भी छूट गया वह तुम्हारी मंजिल नहीं था। तुम्हारी मंजिल अभी आगे है, तुम्हारी सच्ची खुशी अभी आगे है, तुम्हारा सच्चा साथ अभी आगे है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और स्वयं को कभी मत छोड़ो। जब रिश्ते रुलाते हैं ना, तब सबसे ज्यादा दर्द शब्दों से नहीं, उम्मीदों से होता है। तुमने सोचा था कि वो समझेगा, तुमने माना था कि वो साथ देगा, तुमने विश्वास किया था कि वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा, पर जीवन की एक सच्चाई है, हर कोई उतनी गहराई से प्रेम नहीं कर सकता जितनी गहराई से तुम करते हो। कुछ लोग साथ निभाने नहीं, सबक सिखाने आते हैं, और सबक हमेशा आसान नहीं होते। वे चुभते हैं, रुलाते हैं, झकझोरते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर वो लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा, पर खुद से पूछो, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? या फिर वही बातें दोहराई जाएंगी, वही उपेक्षा, वही ताने, वही आंसू। कई बार मन पुराने सुख को याद करता है और पुराने दुख को भूल जाता है। यही मन का भ्रम है। इसलिए निर्णय भावनाओं के उफान में नहीं, आत्मसम्मान की शांति में लो। जहां तुम्हें रोज खुद को साबित करना पड़े, वह रिश्ता प्रेम नहीं, प्रतियोगिता है। और प्रेम में प्रतियोगिता नहीं होती, वहां स्वीकृति होती है। तुम्हारी चुप्पी को अगर कमजोरी समझा गया तो ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा धैर्य अगर किसी ने सहनशीलता समझ लिया तो ये तुम्हारा दोष नहीं। पर अब समय है कि तुम स्वयं को पहचानो। तुम किसी की सुविधा नहीं हो, तुम किसी का विकल्प नहीं हो, तुम किसी की आदत नहीं हो। तुम एक संपूर्ण आत्मा हो जो सम्मान के साथ जीने के लिए बनी है। रिश्तों में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम खुद को खो देते हैं। हम सामने वाले की पसंद में ढलते ढलते अपनी पहचान भूल जाते हैं।
हम उसकी खुशी में इतने डूब जाते हैं कि अपनी खुशी का ख्याल ही नहीं रखते, और फिर एक दिन वही व्यक्ति कह देता है तुम बदल गए हो। कितना अजीब है ना। जो खुद को मिटाता है वही बदलने का दोषी ठहराया जाता है। इसीलिए आज से यह संकल्प लो, मैं बदलूंगा, पर अपने विकास के लिए मैं झुकूंगा, पर प्रेम से। मैं चुप रहूंगा, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह सिर्फ तुम्हारे जीवन से नहीं जाता, वह तुम्हारी कई आदतें भी साथ ले जाता है। सुबह का संदेश, रात की बातें, साथ की हंसी, छोटी छोटी योजनाएं, सब खाली लगने लगता है, पर यह खालीपन ही तुम्हें खुद से मिलाता है। अब तुम्हारे पास समय है अपने सपनों के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी वृद्धि के लिए। जो समय तुमने किसी और को दिया था, अब वह समय स्वयं को दो। याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती। हीरा मिट्टी में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। वैसे ही अगर किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अनमोल नहीं हो। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि सामने वाले की नजर में पहचान की कमी थी, और जहां पहचान की कमी हो वहां ठहरना आत्मा के साथ अन्याय है। कभी कभी रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया होता है। जब तुम हर बार माफ करते हो, हर बार समझते हो, हर बार चुप रहते हो, तब सामने वाला ये मान लेता है कि तुम कभी जाओगे नहीं, और जब उसे ये भरोसा हो जाता है कि तुम हर हाल में रहोगे, तब वो तुम्हें खोने से डरता नहीं। इसीलिए प्रेम करो, पर अपनी सीमा तय करके साथ निभाओ, पर स्वयं को खोकर नहीं। और सुनो, जो तुम्हें छोड़ गया उसके लिए अपने दिल में नफरत मत पालो। नफरत तुम्हें भीतर से जला देगी। तुम जितना उसे कोसोगे उतना ही अपने मन को भारी करोगे। उसे जाने दो, उसके हिस्से का कर्म उसके साथ रहेगा। नफरत मत पालो, तुम्हारे हिस्से की शांति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर खुद को चोट पहुंचाना नहीं। आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो, पर यह टूटन स्थायी नहीं है। जैसे घाव भरते हैं वैसे ही दिल भी भरता है। हाँ, निशान रह सकते हैं, पर वही निशान तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी खड़े रहे। यही तुम्हारी ताकत है। जो रोकर भी उठ खड़ा हो जाए उसे कोई स्थायी रूप से हरा नहीं सकता। रिश्तों का असली उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करना नहीं, तुम्हें समझदार बनाना है। जो तुम्हारे साथ रहा उसने तुम्हें प्रेम सिखाया, जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें आत्मसम्मान सिखाया, और जो आने वाला है वह तुम्हें संतुलन सिखाएगा। इसलिए हर अनुभव को कड़वाहट नहीं, सीख बनाओ। अब अपने आप से वादा करो, मैं फिर से भरोसा करूंगा, पर आंखें खोलकर मैं फिर से प्रेम करूंगा, पर स्वयं से पहले नहीं। मैं फिर से साथ निभाऊंगा, पर अपमान सहकर नहीं, क्योंकि मैं किसी का सहारा बन सकता हूं, पर किसी की लापरवाही का बोझ नहीं। जब अगली बार यादें रुलाएं तो खुद से कहो, यह अध्याय समाप्त हुआ है, पर मेरी कहानी नहीं। जब दिल भारी हो तो खुद को याद दिलाओ, मैं पहले भी अकेला था, फिर भी मुस्कुरा रहा था। जब मन टूटने लगे तो खुद को थाम लो और कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के लायक हूं। और एक दिन, हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी नए रिश्ते में प्रवेश करोगे और तुम्हें डर लगेगा, पर उस डर को अपने निर्णय का आधार मत बनने देना। अनुभव ने तुम्हें कमजोर नहीं, जागरूक बनाया है। अब तुम जल्दी भरोसा नहीं करोगे, पर सच्चा भरोसा करोगे। अब तुम जल्दबाजी में वादा नहीं करोगे, पर निभाने योग्य वादा करोगे। तो जब रिश्ते रुलाएं, याद रखो, आंसू तुम्हारी हार नहीं है, वे तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है, और संवेदनशील लोग ही इस संसार को मानवीय बनाते हैं। कठोर बन जाना आसान है, पर कोमल रहकर मजबूत बनना असली शक्ति है। अब उठो, अपने मन को संभालो, अपने जीवन को फिर से गढ़ो। जो गया उसे आशीर्वाद दो, जो आया है उसका स्वागत करो, और जो तुम स्वयं हो उसे कभी मत भूलो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ है, तुम्हारी चेतना तुम्हारे साथ है, और जब तुम स्वयं के साथ खड़े हो जाते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। इसीलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारी असली खुशी अभी बाकी है। रिश्तों का दर्द केवल बिछड़ने का नहीं होता, वो टूटे भरोसे का होता है।
जब तुम किसी को अपना मान लेते हो तब तुम अपने मन के दरवाजे खोल देते हो, अपनी कमजोरियां दिखा देते हो, अपने सपने बांट देते हो। और जब वही व्यक्ति उन सपनों की कद्र न करे तब दिल के भीतर एक खालीपन गूंजता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर की रोशनी बुझा दी हो। पर सच ये है, रोशनी बुझी नहीं है, बस कुछ समय के लिए ढक गई है। तुम सोचते हो मैंने इतना दिया फिर भी मुझे क्या मिला? मैंने सच्चाई दी, मुझे झूठ मिला। मैंने साथ दिया, मुझे अकेलापन मिला। पर जीवन का नियम यह है कि जो तुम सच्चे मन से देते हो वह कभी न कभी लौट कर आता है। शायद उसी व्यक्ति से नहीं, पर किसी और रूप में, किसी और समय में। इसलिए अपने देने की आदत को मत बदलो, बस देना सीखो सही जगह पर, सही व्यक्ति को, सही समझ के साथ।